27 डिग्री ताप पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। आपको परासरण दाब ज्ञात करना है और प्रश्न में क्या दिया गया है जरा मुझे बताओ। जीवन सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, दिया गया है। एक तो हमको दिया गया टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं केल्विन में बदल दूं तो केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ देखो, विलयन की यूरिया के m/10। ये m/10 क्या होता है बच्चों, m/10, m मतलब मोलरता दे रखी है हमें प्रश्न में, तो उसको हम सांद्रता कह सकते हैं। तो सांद्रता इसको हम C से व्यक्त करते हैं, वो हमको दे रखी है m/10। और हमें क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, परासरण दाब ज्ञात करना है। तो परासरण दाब को लिखेंगे हम पाई, ये हमें ज्ञात करना है। या R की वैल्यू जरूरी नहीं है बच्चों प्रश्न में दे, ये हमें याद रखनी है। इसकी वैल्यू जो है वो 0.0821, ये इसकी मात्रक इकाई वायुमंडल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। तो पाई ज्ञात करना है, सांद्रता दे रखी है, तापमान दे रखा है। तो हमारे पास परासरण दाब के दो फॉर्मूले हैं। अभी हमने आपसे बात की थी परासरण दाब बताते समय, तो एक फॉर्मूला लिखा था कि पाई बराबर जो है वो किसके होता है, CRT के। ठीक है। तो आप लिख दोगे कि हम जानते हैं, वी नो पाई बराबर CRT। अब C हमें दे रखी है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें प्रश्न में दे रखा, तो तीनों मान इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो पाई बराबर आ जाएगा, C की जगह लिख दूं m/10, R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर लिख देते हैं 300। अब आप इसको हल करेंगे और इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। उत्तर जो आएगा वो आएगा किसमें, वायुमंडल। मात्रक जो होगा वो होगा वायुमंडल में। दाब का मात्रक है बेटा वायुमंडल। ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2 नंबर का। तो सिंपल सा है, फॉर्मूले में आपको क्या करना है, प्रश्न में दिए गए मानों को लिखकर उसे हल करना है। ठीक है। इसी प्रकार का एक और आंकिक प्रश्न हम लेते हैं परासरण दाब पर। 4% यूरिया विलयन एक कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन का समपरासरी है। 2 विलयन है जिसमें से एक का नाम दिया यूरिया और दूसरे का नाम नहीं बताया उसने कहा है कार्बनिक यौगिक है, उसको उसने A बोला है। तो उन दोनों विलयनों के परासरण दाब क्या कह रहा है, समपरासरी है। अभी अभी हमने परिभाषा पढ़ी बच्चों, समपरासरी विलयन किसे कहोगे, जिनके परासरण दाब समान हो। तो हमें एक कंडीशन दे रखी है प्रश्न में कि समपरासरी है, इस पर ध्यान दें विशेष। अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, हम देखो लिखते हैं जीवन। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया के विलयन की। तो 4% यूरिया विलयन, यूरिया का विलयन है। आपने ये पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं, जब अगर हमें विलयन प्रतिशतता में दे रखा हो, सांद्रता दे रखी है प्रतिशतता में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 4/100। 4 जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, मात्रा, और ये हम मान लेते हैं उसका आयतन। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। दूसरा क्या दिया उन्होंने कि बोला उसने यूरिया है, क्या बोला उसने कि यूरिया विलयन है। यूरिया का तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पहला कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में बनाया गया है, तो उसका हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, तो बेटा मुझे इसके अणुभार की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरे को इसका अणुभार, इसलिए मैंने इसका फॉर्मूला लिखा है। अब अणुभार आप याद कर सकते हो इसका, बता दूं आपको। रखिए देखो 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का कितना हो गया 28। कार्बन है हमारे पास 12, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में 4, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में 16, सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 60। तो यहाँ अणुभार लिख दिया मैंने 60। मात्रा को पूछे तो ग्राम प्रति मोल, 1 मोल का भार है ग्राम में, ये हमें आपको दे रखा प्रश्न में। अब परासरण दाब का फॉर्मूला बताएं। परासरण दाब का फॉर्मूला एक तो अभी हमने पढ़ा, देखो पाई बराबर CRT। एक हमने यहाँ पर देखो अणुभार लिखा है, भार है, आयतन पद आ रहा है। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास, तो पाई बराबर क्या लिखा था, W/M × RT/V। एक फॉर्मूला बनाया था हमने,
यहाँ शायद हमने बी लिखा हो, अणुभार विलेय का, आप चाहो तो यहाँ बी मेंशन कर दो है। अब आपका परासरण दाब अगर ज्ञात करें तो मात्रा हो गई हमारे पास में 4, अणुभार हो गया 60, आयतन है हमारे पास में इसका 100, तो हम इसका परासरण दाब लिख देते हैं पाई बराबर 4 मात्रा 60 इसका अणुभार, आयतन लिख दिया मैंने 100, RT को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अभी आपको पता चलेगा क्यों लिखा है। ये हमारा परासरण दाब आया है सिर्फ यूरिया विलयन का, तो मैं इसको पाई 1 कह देता हूँ। इसे समीकरण दे रहा हूँ मैं 1। अब देखो दूसरा विलयन कौन सा है हमारे पास में, कार्बनिक यौगिक A, जिसकी सांद्रता दी हुई है 12%। तो इसी प्रकार से 12% कार्बनिक यौगिक A है। अब यहाँ पर फर्क क्या है दोनों में, यहाँ तो यूरिया दिया हुआ था, अणुभार ज्ञात कर लिया, यहाँ यौगिक ही नहीं पता है और हमें उस यौगिक का क्या ज्ञात करना है, अणुभार। तो 12% को क्या लिख दोगे बेटा, 12/100, ये हो जाएगा W/V, ठीक है। और इसका परासरण दाब ज्ञात करें, यही फॉर्मूला काम में लेते हुए, तो परासरण दाब पाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो W बन जाएगा मेरा 12, M मुझे ज्ञात करना है, मुझे पता नहीं है क्योंकि कार्बनिक यौगिक का नाम नहीं दिया है, इनटू ये RT एज इट इज लिख दिया, बटा लिख दिया V की जगह मैंने 100, इसको मैं दे देता हूँ पाई 2। ये 2 पाई 2 का मतलब परासरण दाब है इस कार्बनिक यौगिक A का, पाई 1 कार्बनिक यूरिया का परासरण दाब, ये हो गया। अब देखो आगे पढ़े तो इसमें हमने प्रश्न में क्या पाया, देखो दोनों विलयन एक दूसरे के क्या है, सब परासरी है। अगर आप खाली इस फॉर्मूले को देखो तो यहाँ 2 वेरिएबल है। अब हम इस समीकरण से दोनों मान नहीं ज्ञात कर सकते, तो दोनों समीकरणों को हम क्या कर देते हैं, बराबर। क्यों कर रहे हैं बराबर, क्योंकि प्रश्न वाला कह रहा है कि विलयन दोनों क्या है, समपरासरी। तो लिखोगे चूंकि दोनों विलयन समपरासरी है, समपरासरी का मतलब बताओगे कि दोनों विलयन के परासरण दाब आपस में बराबर है। तो दोनों समीकरणों को मैं क्या कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। क्या बन जाएगा बेटा, 4/60 इंटू RT 100 बराबर 12/M इंटू RT/100। हल करो तो इसको, देखो RT से RT काट दूँ, 100 से 100 काट दूँ, इसलिए मैंने RT की वैल्यू नहीं लिखी। अब क्या करना है, MB ज्ञात करना है, तो MB का पक्षांतरण कर दो, MB इस पक्ष में भेजा इसको, 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, तो 12 इंटू 60/4, 4 × 12 6 18 180। क्या आया हमारे पास, अणुभार, मात्रा लिखोगे ग्राम प्रति मोल। संक्षिप्त में बता दूं, देखो दोनों विलयनों के परासरण दाब ज्ञात करो। परासरण दाब ज्ञात करने के बाद कह रहा है कि विलयन समपरासरी है, तो हमने क्या करना है, दोनों विलयनों के परासरण दाब को बराबर कर देना है। ठीक है बेटा, ओके।